ये तो हम मानते हैं कि बार बार आप सर्कुलर निकालते कि एडमिशन फीस किसी भी स्कूल में नहीं। अब फीसें जो स्कूल वाले पेरेंट्स से लेंगे, कौन कौन से फीस? एक तो वो ट्यूशन फीस है, दूसरा है एनुअल फीस और ट्रांसपोर्ट फीस जो गाड़ी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती आपने कहा कि ट्यूशन फीस, एनुअल फीस और ट्रांसपोर्ट फीस, लेकिन मैं बात करूं एनुअल चार्जेस की। जो एनुअल फीस स्कूल के द्वारा ली जाती, कहा यह जा रहा है कि जब से ये सर्कुलर निकाला गया है कि आप एडमिशन फीस जो है वो उस पर बैन लगाएं, लेकिन तमाम स्कूलों ने जो है एनुअल चार्ज जो है वो बढ़ा दी है, डबल कर दी है, और कहीं न कहीं वो वाली फीस जो है एनुअल चार्जेस से निकालती। तो किस तरह जो है एनुअल चार्जेस सेट की जाती है? स्कूलों में एडमिशन्स का सिलसिला शुरू हो गया, और जब भी एडमिशन्स का सिलसिला शुरू होता तो फीस के हवाले से पेरेंट्स जो है वो आवाज उठाते हैं। तो हमने ये समझा कि हम इस वक्त फी फिक्सेशन कमेटी के चेयरमैन सुनील हाली के पास पूछे, इन्हीं से जानेंगे कि इस सेशन में जो 24 से 25 का सेशन है, इस सेशन में जो है फी स्ट्रक्चर स्कूल का किस तरह करेगा। सर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह अगर हम फी की बात करें, पिछले साल सेशन में भी जो है आपने फी के हवाले से जो है कम्प्लीटली लोगों तक आवाज पहुंचाई पेरेंट्स, लेकिन अगर हम इस साल की बात करें, इस सेशन की बात करें, तो इस सेशन में स्कूलों में किस तरह की फीस रखी जाएगी और कौन कौन सी फीस जो है स्कूलों के द्वारा जो है ली जाएगी, क्योंकि अगर हम सेशन की बात करें तो सेशन भी जो है इस बार सरकार ने जो है चेंज कर दी। है। देखिए सर, सेशन चेंज होने से फीस स्ट्रक्चर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो फीस स्ट्रक्चर हमने फिक्स किया है 24-25 का, वही फीस लेगा। सेशन का इसके साथ कोई वास्ता नहीं, देयर इज नो चेंज। सेशन चेंज हुआ है, सिर्फ उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है आपके, क्योंकि सेशन अब 24-25 का अब नवंबर से अक्टूबर तक ही रहेगा। अब तो ये मार्च टू अप्रैल टू मार्च तक नहीं है। तो अब इसमें ये देखना है कि ये सेशन कब से शुरू होगा। 24-25 का जो हमने फीस फिक्स किया है वो इफेक्टिव कब से रहेगा? अप्रैल से, मार्च से रहेगा, 1 अप्रैल से रहेगा, या 1 नवंबर से रहेगा? इस पे अभी हमने डिलीबरेट नहीं किया, क्योंकि अभी रिसेंटली आया है ऑर्डर, हमने ऑर्डर भी अभी देखा नहीं है। उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली इशू इंस्ट्रक्शंस। सर, दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने कहा फीस को, ये तो हम मानते हैं कि बार बार आप सर्कुलर निकालते कि एडमिशन फीस किसी भी स्कूल में नहीं। अब फीसें जो स्कूल वाले पेरेंट्स से लेंगे, कौन कौन से फीस? एक तो वो ट्यूशन फीस है, दूसरा है एनुअल फीस और ट्रांसपोर्ट फीस जो गाड़ी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती आपने कहा कि ट्यूशन फीस, एनुअल फीस और ट्रांसपोर्ट फीस, लेकिन मैं बात करूं एनुअल चार्जेस की। जो एनुअल फीस स्कूल के द्वारा ली जाती, कहा यह जा रहा है कि जब से ये सर्कुलर निकाला गया कि आप एडमिशन फीस जो है वो उस पर बैन लगाएं, लेकिन तमाम स्कूलों जो है एनुअल चार्जेस जो है वो बढ़ा दी है, डबल कर दी है, और कहीं न कहीं वो वाली फीस जो है एनुअल चार्जेस से निकालती। तो किस तरह जो है एनुअल चार्जेस सेट की जाती है। एनुअल चार्जेस का एक कंपोनेंट होता है हमारे पास, उसमें ये एनुअल चार्जेस क्या होते हैं मैंने बड़ी बारी समझाया भी है। एनुअल चार्जेस वो होते हैं जो स्कूल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है स्कूल। किसी ने जनरेटर लगाया है, किसी का स्विमिंग पूल है, किसी का स्मार्ट क्लासेस हैं, किसी का वो क्या कहते हैं, और जो लाइब्रेरी चलाते हैं और मैगजीन्स देते हैं, कंप्यूटर देते हैं, फिर एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फीस भरनी पड़ती है। ऐसे बहुत से, हम इसको पब्लिश भी कर रहे हैं अभी, हमने बनाया है और इसको कुछ दिनों में हम पब्लिश भी कर देंगे। एनुअल फीस किसकी ली जाती है? ये एनुअल फीस स्कूल चार्ज करता है फॉर पर्पज ऑफ रनिंग द इंस्टीट्यूशन, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बच्चों के लिए, लाइब्रेरी देते हैं, स्मार्ट क्लासेस देते हैं, या बाकी फैसिलिटीज जो एक्टिविटीज होती है, किसी का स्विमिंग पूल होता है, इसके बेसिस पे एनुअल फीस चार्ज होता है। इसमें ये परमिसिबल है, स्कूल कैन चार्ज बिकॉज एक्ट में प्रोवाइड किया है, रूल्स में प्रोवाइड किया है कि एनुअल फीस चार्ज कर सकते। लेकिन एनुअल फीस की जो लिमिट कितनी रहेगी, सेट कौन करता है? देखो लिमिट की बात, क्योंकि हर स्कूल की अलग अलग होती है, तो अब बच्चों को, पेरेंट्स को कैसे पता लगेगा कि इस स्कूल में ये चीज है, इसमें इतनी फीस है, दूसरे स्कूल में दूसरे मतलब ये फैसिलिटीज है, वहाँ इतनी फीस है? मेरे पास देखिए, बोथ टू स्कूल्स आर नॉट सिमिलर। अगर आपका ए से बी, वो एक मिसकंसेप्शन है स्कूल वालों को कि नहीं ये स्कूल में इतनी फीस है, हमारे स्कूल में कम फीस है। मैं वो डिपेंड करता है कि कब एस्टेब्लिश हुआ है स्कूल, नया स्कूल कब बना है। कोई आज नया स्कूल बनेगा तो उसकी फीस तो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने 20 साल पहले स्कूल चलाया उसके उस वक्त तो फीस। और दूसरी बात है, स्कूल जो फीस हमें लिख के देते हैं उसमें फीस फिक्स करते हैं। ये नहीं आज आपने 1000 रुपये कहा नहीं हमें 2000, तो वो नहीं हो सकता। हम अपने हिसाब से फिक्स करते हैं, वही देखते हैं कि 5-6%, 7% मैक्सिमम। अब जो छोटे छोटे स्कूल होते हैं जो जिनकी 200, 250, 300, उनको हम ज़्यादा थोड़ा सा देखते हैं कि अगर उनको 6% बढ़ाएं तो वो तो 10 रुपये 12 में, 12 की बजाय 25 देते हैं, इतना ही करते हैं। ये छोटे स्कूल है। बड़े स्कूल में तो हमने स्ट्रिक्टली रखा है 6-7 से ज़्यादा नहीं होता। वो डिपेंड करता है उनकी फाइनेंशियल
कैपेसिटी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अभी कुछ स्कूल कुछ लॉस भी चलते हैं एज पर द ऑडिट रिपोर्ट, वो लॉस में भी चलते हैं, उनका देख कंसिडरेशन करके उनका साथ देते हैं। तो इतना इसीलिए 7-8 के रेंज में होता है, 6-7-8 के रेंज में होता है। एक और अहम सवाल है, जिस तरह बच्चा जो है वो इस पिछले सेशन में किसी और स्कूल में और इस नए सेशन में दूसरे स्कूल में जा रही है, क्या वहाँ पर भी जो है वही 3 फीसें जो पे करनी पड़ेगी कि वहाँ हर स्कूल में यही है, ऑल द प्राइवेट स्कूल्स हैव टू चार्ज ऑनली दिस फीस, इसमें कोई फर्क नहीं। फीस स्ट्रक्चर तो ये तो यूनिफॉर्म है सब में, अलग अलग किसी में कुछ नहीं करना, वो कोई अलग फीस नहीं ले सकता, यही 3 फीसें देनी है, उससे कोई ज्यादा नहीं देना। वक्त देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू।